आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं कैसे टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूं जो हमेशा हमारे दिमागों में घूमता रहता है। जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी बात घटती है जो आप नहीं चाहते हैं, आपके अंदर एक क्वेश्चन आता है, एक सवाल आता है, क्यों हुआ, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आप जब वचन सुनते हैं आप क्वेश्चन करने लगते हैं, क्यों, मैं क्यों करूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार क्यों करूं। मैं वचन सुन तो रहा हूं लेकिन मैं वो मानना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता। आपने कभी महसूस किया है परमेश्वर का वचन तलवार की तरह आपके हृदय में वार करता है? महसूस किया आपने? मैंने बहुत बार किया। और जब आपको ऐसा लगे ना वो वचन चुभ रहा है आपको, उसी क्षण उस बात को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय होता है जब प्रभु आपसे बात कर रहा होता है। परमेश्वर जब अपने वचन को देता है ना, हमेशा वो वचन आपको अच्छे लगेंगे जरूरी नहीं है, हमेशा आपके कान को अच्छे लगेंगे जरूरी नहीं है। कई बार जब यीशु लोगों से बात करते थे, लोग यीशु के वचन को सुनकर क्रोधित हो जाते थे। क्यों क्रोधित होते थे? क्योंकि वो वचन उनके कान को अच्छे लगते नहीं थे। हमेशा एक इंसान अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, इसीलिए वो प्रॉफिट्स के पीछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। आप आशीषित होने वाले हैं, आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, आप घर खरीदने वाले हैं, आप चंगे होने वाले हैं, आपका अच्छा जॉब लगने वाला है, आप अमीर बनने वाले हैं। तो अगर सिर्फ यही बातें मैं वचन से बोलता रहूं, आपको तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप अनंत जीवन के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने कई बार ध्यान दिया, जब मैं वचन को बिल्कुल वचन के तरीके से बोलता हूं, लोग एंजॉय नहीं करते, लोगों को सुनना उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। अगर सच्चाई कड़वी है तो हमें कड़वी बातें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सच्चाई सुनना आसान नहीं होगा। झूठ बहुत अच्छा लगता है सुनने में, झूठ आपके कान को बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, वो झूठ आपको नरक की ओर लेकर जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा यह बात। मैं आज किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, ना ही मैं करता हूं और ना ही मैं करना पसंद करता हूं, क्योंकि हम बात करते हैं वचन की, हम बात करते हैं परमेश्वर के आज्ञाओं की, हम बात करते हैं परमेश्वर के वायदों की। तो जब हम परमेश्वर के बारे में बात करेंगे तो हम और परमेश्वर के बारे में जान पाएंगे। लेकिन जब हम व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं तो ना ही हम उस व्यक्ति को जान पाते हैं और ना ही परमेश्वर को। तो आपके कान को क्या अच्छा लगता है इसके पीछे मत जाइए, आपको क्या सुनने में अच्छा लगता है उन बातों के पीछे मत जाइए। जब बातें कड़वी हो तब भी सुनना सीखिए, सुनना सीखिए, क्योंकि यीशु ने कहा आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है सुन ले। और कई बार आत्मा कलीसिया को ऐसा नहीं बोलता है कि कलीसिया को अच्छा लगे। आपको अच्छा लगेगा जब यीशु मसीह आपको बोले कि तूने पहला सा प्रेम खो दिया है? अच्छा लगेगा सुनने में आपको? अगर मैं वो वचन निकाल कर अभी पढ़ूं आपके लिए, बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा, क्योंकि हमारे जीवन की असलियत परमेश्वर बोल रहा है, तो बुरा लगता है, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वचन इसलिए दिया गया है, वचन इसलिए नहीं दिया गया है कि पढ़कर भूल जाएं। वचन इसीलिए दिया गया है ताकि उस वचन को पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े और बार बार उन बातों को याद करे। और अगर हम घटी में है, कमी में है उन बातों की, फिर से अपने जीवन में उन बातों को हम अप्लाई करें, हम ग्रहण करें, ताकि जो बातें परमेश्वर कहता है उन बातों के अनुसार हम चल सके। आज मैं आपके मन में आने वाले सवाल के बारे में बात करना चाहता हूं, व्हाई। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ना, इस
वाई शब्द को बिल्कुल खुद से निकाल दीजिए। वाई, क्यों? परमेश्वर जब आपको कुछ बोलता है उसे मत बोलिए क्यों, क्योंकि जब आप उसे क्यों बोलते हैं वो बात आपके लिए और कठिन बन जाती है। क्यों बोलना मतलब अपने ऊपर कठिनाई लाना है। क्यों बोलना मतलब आपके रास्ते आप बंद कर रहे हैं। आप क्यों बोलने का मतलब ये है आप दुख की ओर जाते हैं, आप आशीष की ओर नहीं जाते। जब आपके अंदर ये सवाल आता है ना क्यों करना है, आप समझ जाइएगा वो आपके घमंड का प्रतीक है। वो आपके घमंड का प्रतीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक बार में ही सुन लेते हैं, सवाल नहीं करते हो। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको जब आप आज्ञा देते हैं वो सवालों पर सवाल करते हैं। वो आपके आदेश को सुनने और उसको करने में इच्छा नहीं दिखाते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं आप मुझे अगर ये बात बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर ऐसे बच्चों को नहीं चाहता है जो पूछते हैं परमेश्वर को क्यों प्रभु, क्यों करूं मैं, क्यों ऐसा करूं प्रभु, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको क्यों मानूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है। आज कुछ बातें मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि अगर आज इस वचन को आप बड़े ध्यान से सुनते हैं आप कभी परमेश्वर को सवाल नहीं करेंगे। आपके जीवन से ये जो वाई शब्द है ना ये निकल जाएगा और आप बढ़ोतरी और आशीष को देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बढ़े, परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़े, लेकिन हमारे बढ़ोतरी को हमने रोक रखा है। और आज इस बंधन को हम तोड़ेंगे, इस रुकावट को हम तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से और उसके वचन से। हालेलुया। आप तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप तैयार हैं और आप इस वचन को जरूर शेयर करेंगे। विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं आप जरूर इस वचन को शेयर करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर से कहते हैं ना कि क्यों करना है, आपके जीवन में दुख को लेकर आता है ये बात। परमेश्वर जब आपसे कह रहा है बेटी इस लड़के से दूर रहे, परमेश्वर जब आपसे कह रहा है बेटा इस लड़की से तू दूर रहे, आपको दूर जाने की जरूरत है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं उसे विश्वास में लाऊं। आज मैं जिंदगी की ऐसी बात आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिस बात को अगर आपने ध्यान से सुनकर मान लिया आपका जीवन आशीषित होगा। लेकिन अगर आपने सवाल किया, मैंने लोगों को रोते हुए पाया है, रोते हुए पाया है। क्यों? क्योंकि उस एक निर्णय में जो जिंदगी का सबसे बड़ा निर्णय है वो चूक गए। उन्होंने परमेश्वर से पूछ लिया प्रभु क्यों, वो लड़का क्यों नहीं, वो लड़की क्यों नहीं, प्रभु वो बातें क्यों नहीं, आप क्यों मुझे मना कर रहे हैं, वाई। जब आप ये पूछते हैं ना वाई, वो आपके जीवन में पेन बन जाता है, दर्द बन जाता है, दुख बन जाता है। और मैंने कई भाई और बहन को रोते हुए पाया है क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक गलत निर्णय ले लिया, ये कहते हुए कि क्यों, मैं क्यों वो ना करूं, मैं क्यों उससे शादी ना करूं, मैं क्यों ये बातें ना करूं। क्यों मत पूछिएगा, मत पूछिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। आपके जीवन में आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं योना के बारे में। जब मैं ऐसी बात कहता हूं ना परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे अंदर दर्द होता है, मुझे दुख होता है। क्यों पता है? क्योंकि लोग इस सवाल को करते हैं परमेश्वर से क्यों प्रभु, और उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दर्द और दुख को पाया है। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप भले कितने ही अच्छे विश्वासी हो, परमेश्वर से कभी सवाल मत कीजिएगा क्यों प्रभु, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में दर्द पाया है जब मैंने उससे सवाल किया प्रभु क्यों। आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी आपके जीवन में जिसके लिए आप उससे पूछते होंगे प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं दिया। मत पूछिए, क्योंकि वो जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है।
वो जानता है आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो जानता है मेरे कौन से बच्चे अच्छे हैं, जो मुझसे सवाल करते हैं या जो मेरी आज्ञा को मानते हैं। क्योंकि अगर आप सवाल करते हैं, आप घमंडी है, आप अहंकारी है और आप परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु आपका दिशा निर्देश मुझे नहीं चाहिए, आपका इंटरफेरेंस मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए, आप परमेश्वर से कह रहे हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में कभी काम नहीं करेगा। अगर मैं योना के जीवन से आपको समझाऊं, योना ने पूछा क्यों? योना ने परमेश्वर की आज्ञा को मानने की चौकसी नहीं करी, लेकिन योना ने क्या पूछा? प्रभु मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों निनवे जाऊं, मुझे क्यों जाना है? और जब उसने परमेश्वर से सवाल किया ना, उसी क्षण से योना के जीवन की कठिनाई बढ़ गई। अगर योना आज्ञाकारी बनकर नीनवे जाता तो परमेश्वर योना को उस कठिनाई में नहीं डालता। आप समझ रहे मेरी बात? लेकिन योना ने जब पूछा प्रभु मैं क्यों जाऊं, आप पढ़ सकते हैं योना की किताब 1:11 में, योना को परमेश्वर ने कहा तू नीनवे जा। योना गया तर्शीश, और जब वो तर्शीश जाने के लिए जहाज में बैठ गया, वो छिपने लगा परमेश्वर से और निचले स्थान में जाके वो सो गया। और आपने पढ़ा होगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, योना की वजह से परमेश्वर ने समंदर को उछाल दिया। हालेलुया। योना की वजह से उस समंदर में बड़ी बड़ी लहरें आ गई। वो बस इसीलिए था कि योना को पानी में फेंका जाए, और परमेश्वर ने बहुत पहले ही मछली को तैयार रखा था कि वो योना को अपने पेट में रखे, खाना नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर आपको डिसिप्लिन करेगा जब आप उससे पूछेंगे ना व्हाई, क्यों, तो वो आपको डिसिप्लिन करता है। जब डिसिप्लिन वो करता है, जब अनुशासन में आपको लाता है, तब आपको तकलीफ होगा। वो आपको नाश नहीं करेगा, वो आपको नाश नहीं करेगा क्योंकि उसने आपको चुना है। वो आपको कभी भी नाश नहीं करेगा, लेकिन उस अनुशासन में आपको पेन होगा, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगा, और यही दर्द यही पेन वो नहीं देना चाहता है हमें। वो तकलीफ में नहीं लाना चाहता है हमें, वो हमें आशीष देना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है कि हम उससे सवाल ना करें, बल्कि उसके आज्ञा का पालन करें, क्योंकि जो आज्ञा पालन करते हैं बलिदान से भी उत्तम है आज्ञा पालन करना। ये उसके वचन में लिखा है। अगर आप उससे सवाल किए बिना उसके आदेशों को मानेंगे, आपका दुख नृत्य में बदल जाएगा। बोलिए हालेलुया, आमीन। आप विश्वास करते इस बात को? योना गया आखिर में नीनवे ही, उसने परमेश्वर की इच्छा को ही पूरा किया, लेकिन वो डिसिप्लिन किया गया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्लीज कृपया करके मत पूछिए प्रभु ये क्यों है मेरे जीवन में, मत पूछिए। जैसा भी हालत है एक्सेप्ट कीजिए। जो भी परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया है एक्सेप्ट कीजिए। जो भी वो बोल रहा है एक्सेप्ट कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्योंकि जब आप परमेश्वर के आज्ञा को आप मानते हैं, उसके आशीष के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगली बात मैं बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से क्यों पूछते हैं, वो आपके गिरावट का कारण बन जाता है। शाऊल ने पूछा क्यों मैं सब कुछ खत्म कर दूं, मैं उन चीजों को रख लूंगा जो अच्छा है, जो अच्छा लग रहा है। आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर कह रहा है नष्ट कर दे, खत्म कर दे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? नहीं प्रभु मुझे रखना है, मुझे पसंद है। आप गिरेंगे, आप उस स्तर से गिर जाएंगे, आप उस स्तर से गिर जाएंगे परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आपने उन चीजों को लेते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, आप पहुंच तो जाएंगे उस जगह तक, लेकिन आप अगेन नीचे गिर जाएंगे। आप जिस प्रकार शाऊल गिरा, शाऊल ने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे राजा के पद से हटाया जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। वो अभिषिक्त था, वो चुना हुआ था, लेकिन फिर भी जब उसने क्यों सवाल किया परमेश्वर से, उसके अंदर अहंकार आ गया। क्यों पूछना ही अहंकार है। आप अगर नम्र बनते हैं तो आप आज्ञा को मानते हैं, लेकिन जब आप ये पूछते हैं क्यों, तो आप अहंकारी बनते हैं। आप समझ रहे हैं?
आपके बच्चों पर आप ध्यान देना, जब आप उनसे कुछ बोलते हैं, एक बोलता है मुझे क्यों करना है, लेकिन दूसरा बोलता है ओके मम्मी, ओके पापा। आप किसे पसंद करेंगे? उस बच्चे को जिसने तुरंत आपकी आज्ञा को माना। तो क्या परमेश्वर अलग है क्या? परमेश्वर भी अपने उन्हीं बच्चों को पसंद करेगा जो परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानते हैं, ना कि उससे सवाल करते हैं। जब शाऊल ने सवाल किया ना, अहंकार में वह आ गया, उसी क्षण परमेश्वर ने सोच लिया मैं शाऊल को राजा के पद में नहीं रखूंगा। आप किसी भी पोस्ट में पहुंच गए हो, जिस दिन आपके मन में ये सवाल आ गया क्यों, अगर आप अहंकारी बन जाते हैं, उसी क्षण आप गिर जाएंगे। आप चाहे किसी भी विश्वास के स्तर में हो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, कृपया करके उससे मत पूछे क्यों, क्योंकि जब आप उससे पूछते हैं क्यों, वो आपको नहीं बताता है क्यों, लेकिन वो आपको उस स्तर से गिरा देता है और डिसिप्लिन करता है और आपको जताता है कि उससे सवाल नहीं करना है। हालेलुया। आपको सिखाता है वो कि परमेश्वर से हम सवाल नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें उसके वचन में ऐसी लिखी है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हम क्या परमेश्वर से सवाल करें कि प्रभु क्यों लिखा है आपने ये? आप सवाल कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप पूछ सकते हैं परमेश्वर से क्यों लिखा है प्रभु ये? आप कौन होते हैं उससे सवाल करने वाले? आपको तो उसने बनाया है, आप उसके हाथों की रचना है, तो वो आपसे सवाल करेगा ना कि आप। वो मुझसे सवाल करेगा ना कि मैं। हमें बस उसके आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहना है, एक अच्छे बच्चे के समान जो अपने माता और पिता के चहेते बनते हैं। हालेलुया। तीसरी बात, जब आप पूछते हैं क्यों, मैं क्यों ये ना करूं, आप अपवित्र बन जाते हैं। आप वो बातें आपके लिए अपवित्रता की बातें ठहरती है। परमेश्वर कह रहा बेटा ये पाप मत कर, लेकिन आप पूछ रहे वाई प्रभु मैं क्यों ना करूं। परमेश्वर कह रहा है बेटा लालच मत कर, आप पूछ रहे वाई ये मेरे जीवन के लिए प्रभु। परमेश्वर कह रहा है बेटा झूठ मत बोल, आप पूछ रहे वाई झूठ बोल कर ही तो मुझे फायदा है। आप आपके जीवन के लिए आशीष नहीं बल्कि आप कोड़ बटोर रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वचन है। जब आप पढ़ते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 25 पे आयत, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। तब वो भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी तू कहां से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वो पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ये कहानी हम सब जानते हैं। जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास आता है अपने कोढ़ से आजाद होने के लिए, वो बहुत सारी भेंटों को लेकर आता है, लेकिन एलीशा ने चंगाई के बदले पैसा नहीं लिया, क्योंकि परमेश्वर का चंगाई मुफ्त है। आप समझ रहे इस बात को? अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है चंगाई के बदले, वो झूठा है, वो झूठा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप चंगाई खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का चंगाई बिकाऊ नहीं है, ये बात एलीशा ने साबित कर दिया था। परमेश्वर की चंगाई विश्वास पर है और मुफ्त है, मुफ्त है। और जब गेहजी उसका सेवक दौड़ कर गया और परमेश्वर के चंगाई के बदले कुछ लेने की कोशिश की नामान से, परमेश्वर को यह बात कबूल नहीं था। आप समझ रहे हैं? जब वाई आप पूछते हैं ना क्यों, परमेश्वर जब कह रहा है नो ये काम मत कर, आप जब पूछते हैं ना वाई, वो बात आपके लिए अपवित्रता ठहरता है परमेश्वर के प्रिय लोगों। इसलिए उससे मत पूछिए वाई, जब वो कहता है उसकी बात सुनिए। मैंने 3 बातें बताई। जब आप उससे पूछते वाई तो क्या होता है, और अब मैं 3 बातें ऐसी बताऊंगा जब आप उसे कहते हैं यस तो क्या होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसे कहते हैं यस,
अब्राहम की तरह। अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया। अब्राहम के लिए आसान नहीं था विश्वास करना, अब्राहम के लिए आसान नहीं था सब कुछ छोड़ना, लेकिन जब अब्राहम ने कहा यस प्रभु मैं जाऊंगा, यस प्रभु मैं करूंगा, यस प्रभु मैं दूंगा, ये अब्राहम के लिए एक बलिदान बन गया। और जब आप यस कहते हुए कठिन हालातों में भी बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर आपका दोस्त बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देता है, परमेश्वर आपके संग रहता है। एक दोस्त के समान वो आपसे पूछता है, एक दोस्त के समान वो आपके साथ चलता फिरता है, एक दोस्त के समान वो आपके साथ रहता है और वो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और ना ही कभी त्यागूंगा। आप समझ रहे हैं वाई और यस बोलने में कितना फर्क है। जो यस बोलते हैं वो परमेश्वर के भलाई को देखते हैं। आप अब्राहम के बारे में पढ़ सकते हैं, उसने कभी परमेश्वर को सवाल नहीं किया क्या उसने कभी? उसने अगर परमेश्वर से सवाल किया होता वो दोस्त नहीं बनता। यहां तक कि जब परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया, परमेश्वर के अजीज हो, उसने एक बार भी सवाल नहीं किया, उसने एक बार भी सवाल नहीं किया। आज वह आपसे आपका इसहाक मांगना चाहता है, तो क्या आप उससे सवाल करेंगे? क्या आप उससे यस बोल सकते हैं? आपका इसहाक शायद जिस चीज से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अब्राहम के पास कुछ भी नहीं था, उसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बटोरा था। उसके पास आशीष का मतलब वो इसहाक था, वो जेनरेशन था जिस जेनरेशन के लिए परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया। अब्राहम ने परमेश्वर से कभी कुछ नहीं मांगा। अब्राहम विश्वास के साथ चलता रहा उस आशीष के लिए जिस आशीष के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था। और वो आशीष पता क्या है? जेनरेशन टू जेनरेशन। हालेलुया। जेनरेशन से जेनरेशन, वंश से वंश तक प्रभु बना रहे उसके साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? जो यहोवा आशीष देता है वो आशीष सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, वो आपके बच्चों तक, आपके बच्चों के बच्चों तक, आपके बच्चों के बच्चों तक, जेनरेशन से जेनरेशंस तक बढ़ता जाएगा। इसहाक, याकूब, यूसुफ, और वो बढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? आपका गाड़ी, आपका घर आशीष है, आपका बहुत पैसा आशीष है, आपका नाम आशीष है। आप आशीषित तब होते हैं जब आप जाते हैं और आपके बच्चे यहोवा की महिमा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करते हैं आपके बच्चे, और उसके बाद उनके बच्चे करते हैं, वो सबसे बड़ी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात, जब आप परमेश्वर को यस कहते हैं, आप एक घनिष्ठता में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक रिलेशनशिप बन जाता है, घनिष्ठता बन जाता है। आप परमेश्वर को जब यस कहते हैं ना, आप उसके साथ एक अटूट रिश्ते में आ जाते हैं, और वो रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला है। वो रिश्ता कभी नहीं टूटने वाला है। जिस प्रकार अब्राहम का रिश्ता हमेशा के लिए बन गया परमेश्वर के साथ, क्योंकि उसने यस कहा था। उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर से कहा यस प्रभु मैं करूंगा, यस प्रभु मैं जाऊंगा। तो वो इतना करीब आ गया परमेश्वर के, परमेश्वर ने उसे दोस्त कहा। इतना नजदीक आ गया कि परमेश्वर फेस टू फेस उससे बात करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर उतर आया अब्राहम से बात करने के लिए। परमेश्वर जिस प्रकार आज मैं आपसे बात कर रहा हूं या हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसी प्रकार अब्राहम से नॉर्मल तरीके से बात करने के लिए उतर आया। कई बार मैं इस बात को सोचता हूं ना, कितनी बड़ी बात है ना ये, कितनी बड़ी बात है कि हम अब्राहम के नाम से परमेश्वर को जानते हैं। अब्राहम का प्रभु, हालेलुया, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। सोचिए ये किस प्रकार प्रभु के साथ चले होंगे, इन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, किस घनिष्ठता में ये आए होंगे कि परमेश्वर ने इनका नाम इतना महान किया। आज भी हम उस अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर बोल के परमेश्वर को महिमा देते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके नाम से लोग यीशु मसीह को महिमा दें? मेरा कहने का मतलब गलत तरीके से मत लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
जिस प्रकार यीशु ने कहा, लोग तुझे देखकर मुझे जानेंगे। हालेलुया। अगर आप उसके साथ घनिष्ठता में है, लोग आपको देखकर यीशु मसीह को जानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरी और आखिरी बात, जब आप यस कहते हैं प्रभु को, आपके लिए विजय ठहरता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए विजय ठहरता है। जब यहोशू 1 अध्याय 8वें आयत से हम पढ़ते हैं, यहोशू को परमेश्वर ने कहा, इस वचन, इस पुस्तक के अनुसार, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार जब तू करने की चौकसी करे, मैं तेरे साथ रहूंगा। जहां कहीं जाए तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप उसे कहते हैं यस, वो आपको विजय बनाता हर परिस्थिति में, हर हालात में। आमीन, हालेलुया। अगर आप आज किसी ऐसी परिस्थिति में है, ऐसे हालात में है जहां पे आपको मदद की जरूरत है, तो यस बोलना सीखिए। अपने कठिनाई में यस बोलना सीखिए। जब परमेश्वर आपसे बात करता है, जब परमेश्वर अपनी आज्ञाएं आपको देता है, उस समय वाई मत बोलिए, उस समय बोलिए यस प्रभु, तो वो हर परिस्थिति में आपको विजय बनाएगा। क्या विश्वास करते इस बात को? उसे मत पूछिए क्यों, उसे बोलिए यस। जब उसके आज्ञा को मानने के लिए आप तैयार होंगे और उससे पूछेंगे नहीं क्यों, तो आपको वो विक्ट्री देने वाला, विजय देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो विजयी हुआ है। आमीन, हालेलुया। और वही विजय परमेश्वर आज हमारे साथ है। जो परमेश्वर यहोशू के साथ था, जो मूसा के साथ था, जो अब्राहम, इजहाक, याकूब के साथ था, वही परमेश्वर आज हमारे साथ है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसलिए यीशु ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो, मैंने जगत को जीत लिया है। हालेलुया। भयभीत ना हो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसीलिए जब आप उसे वाई नहीं बल्कि यस बोलते हैं, जब आप उसे क्यों नहीं हाँ बोलते हैं, तब विक्ट्री आपका है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस समय में आपको हाँ बोलना है जब आपके हालात कठिनाई वाले होंगे, जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा होता है। अगर आपने अपने स्वभाव को बदल लिया, अपने वचन को बदल लिया, और हर समय अगर आप उसे यस बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपको इस्तेमाल करता है, आपको विजय बनाता है, और लोग आपके जरिए परमेश्वर को जान पाते। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद आज के जीवित वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, जो वचन आज बोया गया है वो अद्भुत रीति से फल का कारण बने। और प्रभु, हम आपसे सवाल करने वाले नहीं, बल्कि आपको हाँ में उत्तर देने वाले बन जाए, ताकि प्रभु आपकी आशीष, आपकी भलाई, आपकी छुटकारा और आपके विजय को हम अपने जीवन में घोषणा कर सके, और हमारे जीवन से प्रकट कर सके कि हम आप पर विश्वास करते हैं और आप एक जीवित परमेश्वर हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।